गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको शैलें पढ़ा रही थी। शैलों का वर्गीकरण बताया था। पहला आग्नेय शैल का वर्गीकरण बताया है। अब दूसरा है अवसादी शैल। अवसादी शैल किसे कहते हैं? अवसादी शैल जिसको हम कहेंगे कि जो आग्नेय और रूपांतरित आग्नेय चट्टानें होती है 95%, आग्नेय रूपांतरित चट्टानें 95% होती है और सिर्फ 5% ही अवसादी चट्टानें। जो आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के अवसाद से या अपरदन से जो धीरे धीरे परतें जमाव बनकर एक अवस्था पा लेती है, एक अवस्था के रूप में स्थित हो जाती है, उसको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। हम ये कह सकते हैं कि रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों के जमाव से रूपांतरित व आग्नेय चट्टानों के अपरदन से परत दर परत जमाव से निर्मित शैल अवसादी चट्टान कहलाती है। से निर्मित शैल अवसादी चट्टान कहलाती है। रूपांतरित आग्नेय शैलों के अवसाद से या अपरदन से जो परत दर परत जमाव होता जाता है, वो परत दर परत जमाव एक शैल का रूप धारण कर लेता है, वो अवसादी चट्टानें कहलाती है। सिलिका, कैलेराइट और लोहे यौगिक मतलब लोहे आश्रय के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए लोहे यौगिक चट्टानों का मुख्य संयोजक तत्व अवसादी चट्टानें हैं। जैसे आग्नेय शैलों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों में भी लोहे आश्रय, फास्फेट, ऐसे बहुत सारे यौगिक खनिज, तेल, कोयला जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर हम ले सकते हैं कि अवसादी चट्टानें भूपट्टी पर, अवसादी चट्टानें जो होती है भूपट्टी पर सिर्फ कितनी होती है? 5% होती है। 95% भाग किसका निर्मित होता है? आग्नेय रूपांतरित चट्टानों का। मतलब सिर्फ भूपट्टी पर या पृथ्वी तल पर 5% भाग में ही अवसादी चट्टानें निर्मित होंगी, बाकी 95% भाग आग्नेय रूपांतरित चट्टानों का बना हुआ होता है। ये पृथ्वी तल के स्थल मंडल पर 75% भाग को घेरे हुए अवसादी चट्टानें जो है। पृथ्वी का धरातल जो अवसादी नहीं है वो सिर्फ 25% है, और पृथ्वी के धरातल के ये स्थल मंडल को ये 75% भाग को घेरे हुए, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर इसका जो अवसादी चट्टानों का वितरण है वो 75% भाग में पाया जाता है। ये पृथ्वी तल के स्थल मंडल को 75% भाग पर घेरे हुए। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम परंतु पृथ्वी तल पर विस्तृत रूप में फैले हुए, मतलब फैली हुई तो है, कम फैली हुई है, लेकिन ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। इन चट्टानों का निर्माण जब होता है तो इस चट्टान का निर्माण में 80% शैलें होती है, 12% बलुआ पत्थर होती है और 8% चूना पत्थर होती है। मतलब अलग अलग प्रकार की इसमें कई सारी चीजें पाई जाती है। अवसादी शैलों का ये शैलें परतदार होती हैं, ये शैलें मुलायम होती हैं, लेकिन मुलायम जैसे हम ये कह सकते हैं मुलायम हम ये चीका मिट्टी या बजरी जो होती है मुलायम होने के साथ में जैसे चीका मिट्टी, लेकिन ये कठोर भी होती है। कठोर जैसे जहाँ अगर ये कभी कभी किसी अवस्था में कठोर पाई जाती है जब ये बलुआ पत्थर का रूप ले लेती है। अवसादी चट्टानों में 80% शैलें मतलब 80% चट्टानें होती हैं, 12% बलुआ पत्थर होते हैं और 8% चूना पत्थर होते हैं। अवसादी चट्टानें कभी मुलायम होती है, जहाँ मुलायम होगी वहाँ चीका मिट्टी, बजरी, ऐसी चीज पंख, इन चीज़ों का निर्माण होता है। जहाँ कभी कभी जहाँ कठोर हो जाती है वहाँ पे ये बलुआ पत्थर का निर्माण करती है। अवसादी चट्टानें अपरदन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, मतलब अवसादी चट्टानें ऐसी होती है जिनमें अपरदन होता है। अपरदन हम ये कह सकते हैं, अपरदन या अपक्षय हम ये कह सकते हैं, अपरदन या अपक्षय। अवसादी चट्टान सबसे ज्यादा मात्रा होता है ऐसे चट्टान है जो धीरे धीरे एक पत्थर है, हम ये कहेंगे अपरदन या अपक्षय। एक पत्थर है, पत्थर पर लगातार पानी गिरता जा रहा है लगातार, वो कोई ना कोई उसमें प्रतिक्रिया मतलब गिरता जा रहा है। जब पानी लगातार किसी पत्थर पर गिरता जा रहा है तो वो क्या होएगा, कभी ना कभी वो धीरे धीरे कोमल होती जाएगी, कोमल होने से मुलायम होने से वो क्या होगी, टूट जाएगी।
जब वो टूट के बिखरी, उसका कोई भाग कहाँ पे गिरा, कोई नदी के साथ पानी के साथ बहा के चले गया, वहाँ क्या हुआ, अपक्षय अपरदन हो गया। तो अपसादी शैलों में अपक्षय अपरदन सबसे अधिक मात्रा होता है, क्योंकि ये रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के अपरदन से परत दर परत जमाव से निर्मित होती है, इसलिए इसे अपसादी चट्टानें कहते हैं। फिर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण निर्माण परियुक्त अवसाद के आधार पर निर्माण परियुक्त साधन या संपादित करने वाले कारक के आधार पर किया जाता है। तो निर्माण प्रयुक्त साधन के निर्माण प्रयुक्त अवसाद से जो चट्टानें निर्मित होती हैं, या निर्माण प्रयुक्त अवसाद के आधार पर अवसादी शैलों का जो वर्गीकरण बताया गया है वो 3 आधार पर बताया गया है। पहला है शेल चूर्ण से निर्मित, दूसरा है जैविक तत्व से निर्मित और तीसरा है रासायनिक तत्व से निर्मित। पहला है शेल चूर्ण से निर्मित। शेल चूर्ण से निर्मित मतलब ऐसी चट्टानें जिसमें अपरदन क्रिया प्राप्त शेल चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परतों के रूप में जमा हो जाता है और कुछ समय बाद वो संगठित होकर अवसादी शेल का रूप धारण कर लेता है। मतलब शेल चूर्ण जो धीरे धीरे अपरदन के आधार पर धीरे धीरे जमाव के आधार पर शेल चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होता है और जिससे अवसादी चट्टान निर्मित होती है। जैसे इसका उदाहरण है कांग्लोमेरेट, या इसका हम उदाहरण ये भी ले सकते हैं चीका मिट्टी, चीका मिट्टी, ये हम ये ले सकते हैं बलुआ पत्थर। ये सारे ही उदाहरण किसके हैं, शेल चूर्ण निर्मित से चुना अवसादी चट्टानों के। दूसरी आती है जैविक तत्व से निर्मित अवसादी चट्टानें। जैविक तत्व से निर्मित अवसादी चट्टानें 2 प्रकार की होती है, चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। जैविक तत्व से निर्मित सबसे पहले हम ये बताएंगे जैविक तत्व जो जीव जंतु वनस्पतियों से निर्मित चट्टानें होती हैं, अवशेषों से निर्मित चट्टानें होती हैं, उन्हें जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें कहते हैं, जिसमें जीव जंतु और वनस्पतियों के आधार पर चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले लेंगे हम चूना प्रधान शेल। चूना प्रधान शेल जिसमें जीव जंतुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं या जीव जंतुओं के अवशेष जल में घुले हुए चूर्ण के साथ अवसाद करते हैं। अवसाद के कारण या कोई कार्बनिक क्रिया के कारण वो वहीं पे उसी जगह पे जमा हो जाते हैं और एक क्या रूप ले लेते हैं, शेल का रूप या चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसमें जीव जंतुओं के मरने पर जो उनके अवशेष बनते हैं जो जल में घुल जाते हैं, वो घुलने के बाद में क्या हो जाती है, एक शेल का रूप धारण कर लेती हैं, जो चूना प्रधान शेल या चूना प्रधान जैविक तत्व शेल बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण है डोलामाइट। कार्बन प्रधान शेल। कार्बन प्रधान शेल पेड़ पौधे की पत्तियां, तने, जड़ें आदि जितनी भी चीजें होती है वनस्पति युक्त हम ये कह सकते हैं, जो क्या होता है धीरे धीरे एक साथ उस पर जमा हो जाती है, गिरने के बाद में सड़गल जाती है, दलदल में जब जाती है पानी के साथ में मिलकर, जो जितने भी पेड़ पौधे की टहनियाँ हैं, पत्ते वनस्पतियाँ जितनी भी है वो क्या होती है, एक उसमें सड़कर पानी के साथ में मिलकर वो दलदल या सड़ती जाती है। सड़ने के बाद में वो कार्बन के साथ में अपनी एक जैविक क्रिया करती है, जिसके बाद में वो एक शेल का रूप धारण कर लेती है। जैसे हम ये कह सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोयला। कोयला कार्बन प्रधान होता है या कार्बन प्रधान शेल है। कोयला क्या है, शेल है, एक चट्टान है। कोयला प्रधान जैविक तत्व से निर्मित है, क्योंकि इसमें वनस्पति से युक्त ये शेल का निर्माण करती है, या दबने से वनस्पतियों की अवसादों की परतों को दबने से कोयला प्रधान या कार्बन प्रधान शेल का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोयला। फिर होता है तीसरा है रासायनिक तत्व से निर्मित चट्टान। रासायनिक तत्व से निर्मित चट्टानें जो इन पदार्थों में, मतलब ऐसे जो पदार्थ जो इन पदार्थों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पीकरण में स्थलीय झीलों, सागरों और इसके जब वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण में इन लवणों का निक्षेपण होता है, मतलब वायु में जब ये उड़कर ये पदार्थ निक्षेपण करते हैं, चट्टानें बन जाती हैं, तो उनसे रासायनिक तत्व से निर्मित शेल का निर्माण या अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। रासायनिक से निर्मित तत्व से निर्मित शेल होती है सेंधा, नमक, जिप्सम, सोरा, जितना भी नमक पाया जाता है वो सारा क्या है, रासायनिक तत्व से निर्मित अवसादी या चट्टान का रूप होता है। मतलब जो चट्टानें होती हैं या अवसादी चट्टानें, निर्माण प्रयुक्त जो चट्टानें, वो रासायनिक तत्व में सेंधा, नमक, जिप्सम, सोरा भी होती है। फिर दूसरा भाग हम लेंगे निर्माण प्रयुक्त साधन या संपादित करने वाले कारकों के आधार पर, जो 3 प्रकार के होते हैं, जलयुक्त, वायुयुक्त और हिमानी युक्त। जलयुक्त शब्द से ही पता लगता है कि जलयुक्त जल से निर्मित शेलें। जल से निर्मित शेलें कौन कौन सी होती हैं, जिनको जलीय भागों के
अवसादों के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। जो जलीय भाग होता है उसके अवसादों के निक्षेपण से, मतलब जिनके कटाव से इसका निर्माण होता है। जैसे नदी क्षेत्र होते हैं। नदी क्षेत्र क्या है? जलयुक्त अवसादी चट्टान है। झील के किनारे जो होते हैं, जितने भी निर्मित होते हैं, वो क्या है? जलयुक्त अवसादी चट्टान है। तटीय भाग भी जलयुक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। अवसादी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है जहाँ पर हम कृषि क्षेत्र कई सारे ऐसे पाए जाते हैं। सागरीय शैलें, झीलकृत शैलें या नदीकृत शैलें इसी के उदाहरण हैं। फिर लेंगे हम वायु से निर्मित शैल। कणों के द्वारा कण जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें वायुयुक्त चट्टानें कहते हैं। वायुयुक्त चट्टानें रेगिस्तान के जो कण या रेत के जो कण होते हैं, वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, एक टीला बना लेते हैं और उस टीले से वायुयुक्त शैल का निर्माण या वायुयुक्त चट्टान का निर्माण होता है। जैसे चीन का लोयस का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में भी रेगिस्तान के कण जहाँ पर, या राजस्थान में भी वायुयुक्त चट्टानें अवसाद निर्माण होती है, क्योंकि राजस्थान में भी कुछ भाग जो रेगिस्तान का रेतीला भाग है, वहाँ पर भी वायुयुक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। फिर तीसरी होती है हिमानीकृत चट्टानें सीधी सी बात है, जो कंकड़, रोड़ी, बजरी आदि के परिवहन के निक्षेपण से हिमानीकृत चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम हिमोड़वी कहते हैं। हिमोड़वी कहते हैं। मतलब ऐसे शैलें जो जैसे रेत होती है, मिट्टी या कंकड़, पत्थर, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके निक्षेपण या परिवहन के निक्षेपण से जिनका निर्माण होता है, वो हिमानीकृत निर्मित शैलें होती है। इसकी हिमानीकृत निर्मित शैल होती है। तो अवसादी शैलों का वर्गीकरण निर्माण प्रयुक्त अवसाद और निर्माण प्रयुक्त साधन के आधार पर होता है। इन शैलों का आर्थिक महत्व क्या होता है? इन शैलों का आर्थिक महत्व, सबसे पहले खनिज पाए जाते हैं। खनिज कौन से पाए जाते हैं? लोहे अयस्क, फास्फेट, खनिज तेल, इमारती पत्थर, क्योंकि जितनी भी इमारतों का निर्माण होता है, इमारतों के निर्माण के लिए बजरी है, सीमेंट है, पत्थर है, ये सारे अवसादी शैलों के निर्माण से ही होते हैं। इमारती पत्थर, ये हम सीमेंट का कच्चा माल, ये सारा किससे प्राप्त होता है? अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। तो पहला आर्थिक महत्व होएगा खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों की तुलना में खनिज यहाँ पर कम पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी खनिज पाए जाते हैं जिनसे कई सारे काम मनुष्य के या मानव के होते हैं। जैसे नमक है, नमक से अवसादी शैलें नमक का निर्माण करती है। तो जब नमक अवसादी शैल के अंतर्गत आता है तो उसका प्रयोग कौन करता है? मानव करता है। लोहे अयस्क, लोहा पदार्थ है। ये इमारती पत्थर है, जो घर बनाने के लिए हमें जितना भी सामग्री की जरूरत होती है, वो अवसादी शैल के अंतर्गत ही आता है। तो खनिज इसमें पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है खनिज तेल। आर्थिक महत्व दूसरा क्या है? खनिज तेल या प्राकृतिक गैस है। ऐसी चीजें, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ होता है? अवसादी शैलों का निर्माण उप हिमालय में होता है। जैसे गंगा पेटी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, खंभात है, कच्छ का रण है, खंभात की खाड़ी है। इसमें आदि जगह पे खनिज तेल होने की संभावना पाई गई है। खनिज तेलों का निर्माण के लिए या खनिज तेल के निर्माण के लिए अवसादी चट्टान की संरचना का होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खनिज तेल समुद्री जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके मरने पर या उनके सड़ने पर किसका? खनिज तेल का निर्माण होता है, जिसके लिए अवसादी संरचना या अवसादी चट्टान का होना जरूरी है। तीसरा आर्थिक महत्व है कोयला क्या होता है? जो भारत के दामोदर या महानदी, गोदावरी नदी की द्रोणियों में पाया जाता है। फिर चौथा है भवन निर्माण में जितनी भी चीज़ों का निर्माण चाहिए,
या भवन निर्माण के लिए जितनी भी सामग्रियाँ चाहिए वो सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती है? अवसादी चट्टानों से। और उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए जितनी भी, या हम ये कह सकते हैं फसलों के लिए, फसल उगाने के लिए जिस चीज़ की भी निर्माण की आवश्यकता होती है वो उसमें उपजाऊ मिट्टी की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी के आधार पर फसलें उगाई जा सकती है। तो इस तरीके से अवसादी शिलों का वर्गीकरण, अवसादी शिल जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन की परत दर परत जमाव के कारण अवसादी शिलों का निर्माण होता है। अवसादी शिल की विशेषताएं, अवसादी शिलें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टान से कम लेकिन अवसादी शिलों का निर्माण अधिक होता है। अवसादी शिलों का वर्गीकरण निर्माण प्रयुक्त साधन और निर्माण प्रयुक्त साधन के आधार पर होता है। निर्माण प्रयुक्त अवसाद में शेल चूर्ण जैविक तत्व से निर्मित, रासायनिक तत्व से निर्मित। निर्माण प्रयुक्त साधन जलयुक्त, वायुयुक्त और हिमानीकृत। धरातल पर ये 75% भाग में पाई जाती है, 25% भाग में अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। फिर हम ये ले सकते हैं कि 12% बलुआ पत्थर, 8% चूना पत्थर और बाकी क्या पाई जाती है? चीका मिट्टी, या हम ये कह सकते हैं कि शेल पाई जाती है। तो इस तरीके से अवसादी शिलों का वर्गीकरण पूरा बताया गया है। इसके नोट्स और इसके मूल्यांकन प्रश्न आपको PDF में भेज सेंड कर दूँगी।